मेजर गौरव आर्या के नाम से तो आप वाकिफ होंगे। गुज़श्ता दिनों जब पाक भारत तनाव चल रहा था तो उसके दौरान ये शख्स अपने आप को मीडिया पर्सन कहता है, लेकिन है ये कोई, मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये कोई तो बहरहाल उसने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर बात की, उसने अपने आर्मी चीफ को कुछ बातें की, लेकिन मैं उसको, अक्सर लोग कहते हैं कि वो जर्नलिस्ट है, लेकिन मैं उसको जर्नलिस्ट नहीं, मैं उसको समझता हूँ। बहरहाल साकिब सईद मेरे साथ मौजूद है। साकिब, मेजर गौरव आर्या, फौज से निकाला जाने वाला शख्स, इराक के वज़ीर आज़म के बारे, वज़ीर ख़ारजा के बारे में ऐसे कलमात अदा करता है। देखें, ये आपके इंतहा पसंदी की, दहशतगर्द और फाशिस्ट जहनीत की एक क्लासिक मिसाल है। उसकी वजह यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान में भी आए और इंडिया में भी गए, वहाँ पर उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन भी किया, और ये दौरा उनका शेड्यूल्ड था। बीच में ये वाला मामला हो गया। और वो मेहमान जो उसी दिन या उससे एक दिन पहले आगे पीछे अगर वो आपके मुल्क का विज़िट करे और आप उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो हम दोहरा भी नहीं सकते, पाकिस्तान में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, तो इससे आपकी एक ओवरऑल जहनीत जो है फाशिस्ट रवैये की, एक हिंदुत्व और सुपरमिस्ट वो जहनीत जो है वो झलकती है कि आप दूसरे लोगों को क्या समझते हैं, अपने आप को इतना बरतर समझते हैं कि दूसरे बंदे को उसमें ही नहीं लाते। नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ा, मतलब इसको ना जर्नलिस्ट है या ना प्रेजेंटर है ना डिजिटल क्रिएटर है, ये तो फौज से निकाला जाने वाला वो शख्स है। तो अभी वो आपको एक और बात बीच में ऐड कर दूं कि ये जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बारे में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना, अब ईरानी सफारत खाना जो भारत के अंदर मौजूद है, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लेने का गवर्नमेंट को कहा। उन्होंने कहा है, लेकिन अब भारत ये कह रहा है कि हम, मतलब ये हमारा कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं। भाई, आपका ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है उस वक्त ये हो सकता है जब ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है। एक टीवी जो है ये कोई मजाक नहीं है। टीवी बिल्कुल नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठते हैं। ये एक मुहज़्ज़ब लोगों की जगह है और जिम्मेदार लोगों की जगह है। अगर आप लोगों का एक बंदा जो सारा दिन टीवी पे, अब मैं अल्फाज वो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जिस किस्म की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, आप बोल सकते हैं, तो अब मैं क्या करूं, क्या कहूं, लेकिन यह कि नहीं, आप कह सकते हैं, आप जो वो कर रहे हैं उससे कम ही हम बोलेंगे। जो देखें, जिस तरह की वो बक करता है सारा दिन में, ये सबसे कम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब ये उसके लिए इतना मैटर नहीं करते, उसको ये कह सकते हैं कि वो जितना भौंकता है, ये तो उसको शान निशान है, लेकिन हम नहीं कहना चाहते। नहीं भाई, जब वो हमारे लेवल पे, हम उसके लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन जब वो निचले लेवल पे जाएगा तो हमें भी जाना पड़ेगा ना उसको इस तरह का जवाब देने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप टीवी पे, मतलब वो लोग आते हैं जो किसी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, जो किसी तहजीब जिनमें कोई तहजीब होती है, मुहज़्ज़ब लोग होते हैं, तो आपने उसको इजाज़त कैसे दी जो इतने अरसे से टीवी पे, मतलब आपके वो लफ्ज़ के वो भौंक रहा है। हाँ। कभी पाकिस्तान के बारे में, कभी ईरान के बारे में, कभी श्रीलंका के बारे में, कभी आपने कभी नेपाल के बारे में। एक वो शख्स, वो मेजर जो आर्मी से निकाला हुआ है, हाँ। और वो शख्स, आपने उस शख्स आर्मी चीफ को कह रहा है मार दो, फाड़ दो, हाँ। हमला कर दो। भाई तुम होते कौन हो? ये देखो, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये समझते हैं कि इस खित्ते में हम जो है वो चौधरी हैं, हमारा तसल्लुत जो है वो कायम है। भाई पाकिस्तान तो आपका वो तसल्लुत मानता ही नहीं है, पाकिस्तानी एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्या पाकिस्तानी अपना तसल्लुत नहीं मानता, तुम लोगों का मानेगा? पाकिस्तान आपको चौधरी मानता ही नहीं है। किस चीज की आप बात कर रहे हो? जो यहाँ पे चौधरी है उनको नहीं मानते, हाँ। उसको क्या मानेंगे? ये मतलब इनको पता नहीं कि इसका मतलब इनका अच्छा, एक और भी है ना, मतलब इनका पंगा, इनकी मतलब किस आगे खड़ा कौन है भाई आपके? उन्होंने, ये कोई नेपाल तो नहीं है कि हाँ। आप हमला करेंगे और बकबक भी करेंगे और आपको कोई जवाब नहीं आएगा। अब तो भाई वो बांग्लादेश का हमने देखा कि वो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है वहां पे उन लोगों ने इनकी दुर्गत बनाई है। अच्छा, इसका ये है कि ये फौज में इसने एक भी जंग नहीं लड़ी, एक भी जंग नहीं लड़ी। इसीलिए देखो, मैंने इस एपिसोड से जब इंडिया ने पाकिस्तान पर एग्रेशन की और पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज गिराए, तो पाकिस्तान में अब 6 हो गए ना, अब 6 हो गए। तो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कहा कि बस पाकिस्तान हमला कर दे, हमला कर दे। मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, मैंने कहा भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द हमला करे और हम चाहते हैं कि अभी करे, मैंने कहा आप लोगों ने जंग की जो तबाही है वो देखी नहीं है, जंग का खौफ जो है वो आपने देखा नहीं है। फौज जो है वो अपने टाइम पे, अपनी जगह पे और अपने ऑप्शन इस्तेमाल करके जवाब देगा। लेकिन गौरव आर्या ने ना, मैं कहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ गौरव आर्या जैसे वार मोंगर्स हैं जो हर वक्त जंग की बात करते हैं। एक और भी है ना, हमारे पास भी तो है वो ज़ैद अहमद। हाँ। लेकिन देखें, एक फर्क है।
जैद हामिद को इतनी फेम नहीं मिलती पाकिस्तान में जितना गौरव आर्या को मिली है। नहीं, गौरव आर्या को तो फेम वो पीटीआई के दौर में मिली ना, जब उसने इमरान खान के हक में बात की। हाँ। और उसके बाद फिर ये पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स थे वो उन्होंने उसको उठाना शुरू कर दिया। जो भी है, पाकिस्तान के खिलाफ हमने इस कौम का भी तजिया करना है ना कि पाकिस्तान में ऐसे शख्स को इतनी वो नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलती जिस तरह इंडिया में इसको गौरव आर्या को मिली है। दूसरी बात जो मतलब मैं आपको बार बार ये फाशिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि वो इंडियन मीडिया पे बैठ के वो कह रहा है आसिम मुनीर मैं आपको बता रहा हूँ कि भी आप हमला करें। भाई तुम होते कौन हो? जब हमला किया तो फिर अब बताओ ना। वो कह रहा है कि मैं आपको बताता हूँ, आप हर वक्त वो एटम बम की बात करते हैं, परमाणु बम। हाँ, अभी आप मारे परमाणु बम मारे। भाई हमने तो कुछ भी नहीं मारा, अभी आप बताएं ना। नहीं कुछ मारा है, मैं अलग सेंस में वो DGISPR ने कहा था कि भाई हम जब आपको रिस्पांस करेंगे ना तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया बात करेगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि क्या मारा जरूर है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि क्या मारा। हाँ। आज नरेंद्र मोदी ने उस जगह का विजिट किया और वहां पे ग्रीन कारपेट, वो विजुअल चल रहे हैं, वो ग्रीन कारपेट लगाई गई और वहां पे उन्होंने अपने तमाम जवानों को इकट्ठा करके बीच में नरेंद्र मोदी साहब खड़े होकर उधर से एक सेल्फी बनाई और फिर जय हिंद का नारा लगा के वो वहां से चलते बने। देखो अब नरेंद्र मोदी को यही लोग चाहिए जो इस तरह 24 घंटे भौंकते रहे, उनमें अर्नब गोस्वामी हो या मेजर गौरव आर्या हो। अब अर्नब गोस्वामी जैसा बंदा जो टीवी के स्टूडियो के अंदर बैठ के जंग करवा रहा है, मेजर गौरव आर्या वो शख्स है जिसने एक भी जंग नहीं लड़ी। ये 1999 में आया फौज में और उसके बाद इसको निकाल दिया। इसकी यही हरकतें थी जो फौज में ये नहीं चल सका ना। देखो अब इस किस्म की लैंग्वेज से मोदी जैसे फाशिस्ट लोगों को फायदा मिला, उसको वो नहीं, मोदी को फायदा मिला जो भी मिला, लेकिन पाकिस्तानियों का या पूरी दुनिया इस वक्त ये बता रही है कि भारत के अंदर फेक न्यूज कितने जल्दी जनरेट होती है और वो कितनी तबाही का बायस बनती है। मैं आपको आगे थोड़े सा सुने उसको। एक तो मोदी को फायदा मिला पॉलिटिकली, दूसरा इनके जो चैनल्स हैं, नाम नेहाद चैनल्स हैं, नाम नेहाद साफ़ी हैं, उनको फ़ायदा मिला क्योंकि रेटिंग के लिए बार बार ये बढ़के मारते रहते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने इंडिया के अवाम को बेवकूफ़ बनाया। आप अंदाज़ा लगाएं उनको बनाया या वो पहले ही से थे? वो देखें, अब अंदाज़ा लगाएं कि मतलब अगर इस तरह झूठ बिकता है इंडिया में तो अब हम मजबूर हैं कि यार ये इंडियन लोग देखें, इंडियन लोग क्या समझना, क्या सुनना चाहते हैं। जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि अब इंडियन व्यूअर्स सियाना हो चुका है। उसने बहुत सारी बातें की हैं, वहां से अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो अब बोलना शुरू हो चुके हैं और वो इससे हिसाब मांग रहे हैं कि चूक कहां पे हुई कि पहलगाम पे हमला हुआ। हाँ। अब ये बता देना, अब वो 7 से 8 लाख फौज इस वक्त वहां पे मौजूद है, वो अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए। ये फजूल की ड्रामेबाजी, दिल्ली की कहानियां, लेकिन उसके बाद ये इस तरह के भौंकने वाले टीवी के ऊपर बैठा दिए जाते हैं जो पाकिस्तान देखें आप पाकिस्तान के साथ आपका था। मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ आपकी दुश्मनी है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन जो ईरानी वजीर खारजा के बारे में उसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो हम शायद अपनी निजी महफिलों के अंदर भी नहीं करते। ऐसा ही है। और उसके बाद फिर उसको कौन कर रहा है? उसके ऊपर बातचीत सारे वो लोग कर रहे हैं, वहां पे इसकी वाह हो रही है। कहा? उस देश पे जिसके देश के लोग 50% लोग इस वक्त टॉयलेट से मजबूर है, 50% लोग वहां पे बस्तियों के अंदर रह रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। देखो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इनमें एरोगेंस है, इनमें एरोगेंस है। उसकी वजह यह है कि ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इनका कोई दुश्मन मुल्क है। ईरान के साथ इनके बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं। यहाँ पे क्यों आया? बहरहाल ये वो मुद्दा था कि गौरव आर्या जो था वो फौज से निकाला हुआ शख्स, उसने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बारे में नाज़ेबा कलमात अदा की और उसके बाद सफारत खाना ने उस इंडियन से वज़ाहत मांगी या गवर्नमेंट से। लेकिन नरेंद्र मोदी हो या कोई भी मुल्क हो, मेजर गौरव आर्या जैसे जो ये अनासर हैं, इनको बांध के रखना चाहिए, बड़े पट्टे के साथ बांध के रखना चाहिए, ताकि ये किसी भी दूसरे मुअज़्ज़ज़ मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी और मुअज़्ज़ज़ वज़ीर ख़ारजा हो, कोई आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसके ऊपर ये अपनी बकवास ना कर सके।